वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे थे मैथमेटिकल मेथड, बीएससी मैथमेटिकल मेथड एनालिसिस जो है उसके हम स्टडी कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 वेक्टर स्पेसेस वाला, जिसमें हमने सब वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन, एग्जांपल्स, उसके बाद हमने सब स्पेसिस और सब स्पेसिस का क्राइटेरिया, ये चीजें पढ़ ली थी। नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर कॉम्बिनेशन एंड स्पैनिंग सेट्स। स्पैनिंग सेट्स एक्चुअली जनरेटिंग सेट्स भी होते हैं जो पूरी जो है वेक्टर स्पेस को जनरेट करते हैं। और लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन अभी हम इधर पढ़ते हैं। डेफिनेशन 11 देखें। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ। एक वेक्टर स्पेस है हमारे पास वी, उसमें फील्ड जो है डिफाइन वो है एफ। हमने v1 v2 अप टू सो ऑन vm एलिमेंट्स लिए हैं v में से। एनी वेक्टर इन v ऑफ द फॉर्म, जो v के वेक्टर्स हैं वो किस फॉर्म में होंगे? इस तरह लीनियर कॉम्बिनेशन, एक एलिमेंट फील्ड का उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ वेक्टर स्पेस का। इस तरह सारे एलिमेंट्स जो है फील्ड और वेक्टर स्पेस के मल्टीप्लाई होकर उनका हमने कर दिया सम। स्केलर को मल्टीप्लाई किया वेक्टर स्पेस के एलिमेंट से और उनका सम कर दिया। ये एज जो है ए आई से सारे किसके एलिमेंट्स है? फील्ड के। इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ओवर एफ। ये हो गया हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन यही है कि लीनियर इसलिए कहा है कि उसमें पावर जो है वो 1 रहेगी सबकी। वेक्टर स्पेस से हमारे पास एक फील्ड है, वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स लेके फील्ड के एलिमेंट्स जो हैं स्केलर उनसे मल्टीप्लाई करके उनका सम कर दिया, इसको हम बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। ये तो सिंपल सी लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन है। ठीक है, डेफिनेशन 12 देखें। लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी। हमारे पास क्या है? एस एक नॉन एम्प्टी सबसेट है वेक्टर स्पेस वी का। द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। एस के जो एलिमेंट्स हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया, उनका सारे एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिया, उनका सेट बना दिया, उसको हम कहते हैं लीनियर स्पैन ऑफ एस। ये जो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट बनाया है उसको हम बोलते हैं लीनियर स्पैन ऑफ एस एंड इज डिनोटेड बाय एस। उसको हम इससे डिनोट करते हैं, ये जो साइन लगा के, इसको हम बोलते हैं ये स्पैनिंग सेट है। इफ एस इज इनफिनिट टेक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस फाइनाइट सबसेट ऑफ एस। कहा क्या है उन्होंने? इसमें से एक नॉन एम्प्टी सबसेट है वेक्टर स्पेस वी का एस। ठीक है, उस सबसेट को हमने एस का नाम दिया। फिर हमने किया ये है एस के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना के उस सेट को हमने नाम दिया है ये लीनियर स्पैन है, और उसको डिनोट हम इससे करते हैं। अगर एस इनफिनिट है तो एस के तमाम जो फाइनाइट सबसेट है उसका हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बना लेना है, इसको हम बोलते हैं लीनियर स्पैन। थ्योरम 13 देखें। लेट S be a non-empty subset of vectors in a vector space V over a field F। एक सबसेट है वेक्टर स्पेस V का ओवर फील्ड F, उस सबसेट को नाम दिया S का। देन लीनियर स्पैन, ये लीनियर स्पैन का ही साइन है ना। लीनियर स्पैन इज अ सबस्पेस ऑफ V। जो लीनियर स्पैन हम लेंगे, लीनियर स्पैन क्या अभी हमने पीछे पढ़ा है, S के तमाम जो है लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट होगा। वो क्या होगा? लीनियर स्पैन जो है वो सबस्पेस होगा वी का और कंटेनिंग एस, क्योंकि एस के तमाम लीनियर कॉम्बिनेशन लिए हैं तो वो एस को कंटेन करेगा एंड इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ वी कंटेनिंग एस। और वी की जो है वो स्मॉलेस्ट सबस्पेस होगी कौन सी? ये वाली जो लीनियर स्पैन बनाया है जो एस को कंटेन कर रही होगी। ये थ्योरम एक बार आप फिर देखें। एस हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट है वेक्टर स्पेस वी का। देन लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर स्पैन जो एस का बनेगा वो किसकी सबस्पेस होगी? वी की, और वो एस को कंटेन करेगा। और ये हमारे पास जो है ये स्मॉलेस्ट सबस्पेस है जो एस को हमारे पास कंटेन करेगा। सिंपल हमारे पास यही थ्योरम है। ठीक है, सिंपल सा थ्योरम है क्योंकि वो लीनियर स्पैन से ही बनेगा। लीनियर स्पैन है सेट का तो वो एस को कंटेन हमारे पास करेगा। ठीक है, ये उसका प्रूफ किया हुआ है उन्होंने। लीनियर स्पैन इज सेड टू स्पैन बाय एस। क्योंकि लीनियर स्पैन में एस के तमाम लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाते हैं तो वो क्या करता है? एस को जनरेट करता है एंड इज कॉल्ड स्पैनिंग सेट और लीनियर स्पैन। उसको हम क्या बोलते हैं? इस तरह बोलते हैं क्योंकि वो देखे ना जनरेट कर रहा है
मैंने यही कहा था कि स्पैनिंग सेट उसे कहते हैं जो जनरेट कर रहा हो पूरे सेट को। तो स्पैन भी बोल सकते हैं और जनरेटेड बाय एस भी बोल सकते हैं। तो लीनियर स्पैन जो है हमारे पास किसी भी सेट का, वो सेट को जनरेट करता है। क्रोली 14 देखें। इफ एस एंड टी आर सबसेट्स ऑफ वी, एस और टी जो है हमारे पास वी के सबसेट्स हैं, दो हमने सबसेट्स ले लिए। अगर एस जो है वो टी में कंटेन कर रहा है तो उनका जो लीनियर स्पैन है वो भी एक दूसरे को सेम उसी इनइक्वालिटी पे कंटेन करेगा। तो सबसेट है हमारे पास वेक्टर स्पेस वी के एस एंड टी। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास सबसेट के दरमियान ये रिलेशन है कि एस जो है वो टी को कंटेन करता है, तो लीनियर स्पैन जो है वो एस का वो भी टी को, लीनियर स्पैन जो है एस का वो भी टी में कंटेन करेगा। ठीक है, एस इज कंटेन्ड इन टी एंड लीनियर स्पैन ऑफ एस इज आल्सो कंटेन्ड इन टी। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन 15 है, फाइनाइट डायमेंशनल। वेक्टर स्पेस V इज सेड टू बी फाइनाइट डायमेंशनल। एक वेक्टर स्पेस V हमारे पास है फाइनाइट डायमेंशनल। उसको कब कहते हैं? इफ देयर इज अ फाइनाइट सबसेट, अगर हम उस वेक्टर स्पेस का एक फाइनाइट सबसेट S मिल जाए जो उस पूरी वेक्टर स्पेस को जनरेट करे, तो हम कहते हैं ये वेक्टर स्पेस हमारे पास फाइनाइट डायमेंशनल है। सिंपल सी डेफिनेशन है, फाइनाइट डायमेंशनल क्या होता है? एक वेक्टर स्पेस V ली, उस वेक्टर स्पेस V का सबसेट लिया, अगर तो उस वेक्टर स्पेस V का जो सबसेट हमने लिया है वो पूरी वेक्टर स्पेस को जनरेट करे, तो हम कहते हैं ये वेक्टर स्पेस हमारे पास क्या है? ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। ठीक है, जिस तरह ये भी R3 है हमारे पास, तो इसके हमने वेक्टर्स लिए E1 E2 E3, तो ये पूरी वेक्टर स्पेस को, ये एक सबसेट बन गया E1 E2 E3 का, ये पूरी वेक्टर स्पेस जो है R3 को जनरेट करेंगे, तो ये इसके क्या है? ये हमारे पास फाइनाइट डायमेंशनल है, इसकी डायमेंशन 3 है और ये इसके स्पैनिंग सेट्स हैं। ये आगे एग्जांपल्स हैं, करना चाहें एक बार छोटे छोटे एग्जांपल्स तो आप कोई देख सकते हैं। ये पोलिनोमियल है, उसका इन्होंने लिया हुआ स्पैनिंग सेट ये, क्योंकि पोलिनोमियल इनफिनिट होते हैं तो फाइनाइट नंबर उसको जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1। ये आप देख लें, क्वेश्चन नंबर 17, एस एंड टी आर सबसेट्स। पीछे भी हमने एक पढ़ा है कि अगर दो सबसेट हैं वो एक दूसरे में कंटेन कर रहे हैं तो उनके स्पैनिंग सेट भी सेम उसी इनइक्वालिटी पे एक दूसरे में कंटेन करेंगे। इधर आप देखें कि उन्होंने कहा दो सबसेट्स का यूनियन जो है, हमने दो सबसेट लिए, उनके स्पैनिंग सेट लेके यूनियन लिया, वो किसमें कंटेन करेगा? उनका पहले यूनियन लेके बाद में स्पैनिंग सेट लेना। इसी तरह अगर अगर हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो इनइक्वालिटी जो है वो उलट हो जाती है, पहले इंटरसेक्शन लेते हैं फिर स्पैनिंग सेट लेते हैं, और उसके वो किस में कंटेन करता है? उन दोनों के स्पैनिंग सेट लेके उनका इंटरसेक्शन लेते हैं। ठीक है, ये 17 क्वेश्चन आपने एक बार देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर डिपेंडेंस एंड बेसिस। ठीक है, लीनियर डिपेंडेंस एंड बेसिस है हमारे पास। इसमें हम लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट जो है इनकी बात करेंगे। डेफिनेशन देखें, सबसे पहले हमारे पास किस चीज की डेफिनेशन है? लीनियरली डिपेंडेंट की। बहुत इजी कंसेप्ट है ये डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट का। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ। एक वेक्टर स्पेस वी पे हमारे पास जो है वेक्टर स्पेस वी है, फील्ड एफ पे उसके वेक्टर्स हमने ले लिए और फील्ड के एलिमेंट्स ले लिए A1 A2। उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो लीनियर कॉम्बिनेशन, हमने अभी पीछे लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन पढ़ी है ना, अगर उनका हम लीनियर कॉम्बिनेशन ले वो जीरो के बराबर आए। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन लेके वो जीरो के बराबर आए और हम कहें कि नॉट ऑल ए आईज आर जीरो, ये ए आई जो हमने स्केलर्स लिए हैं ना ये सारे जीरो ना हो, एटलीस्ट एक इनमें से हमें क्या है? नॉन जीरो मिल जाए। ठीक है, तो फिर हम इसको बोलते हैं ये हमारे पास क्या है? ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं।
क्या चीज है, एक वेक्टर स्पेस वी है, फील्ड एफ है, वेक्टर स्पेस वी के एलिमेंट्स लिए और फील्ड के एलिमेंट्स लिए, उनका हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिया और लीनियर कॉम्बिनेशन हमने कहा 0 के बराबर है। कंडीशन उस पे हमने ये लगाई कि उसके जो स्केलर्स लिए हैं ना हमने फील्ड के एलिमेंट्स, वो सारे 0 ना हो, एटलीस्ट एक उनमें से अगर नॉन जीरो हमें मिल जाए तो वो जो है लीनियर कॉम्बिनेशन हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर फील्ड के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएं, if the vectors are not linearly independent then they are said to be linearly independent। हमने कहा है, हमने एलिमेंट्स लिए वेक्टर स्पेस के और फील्ड के एलिमेंट्स से एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया और वो 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया और 0 के इक्वल आ गया। उस पे कंडीशन ये है कि उसके सारे जो स्केलर है ना, ए आईज जो सारे हैं वो 0 हो जाएं, वो 0 हो तभी ये 0 आए, अदरवाइज ये किसी केस में 0 ना हो तो इसको हम बोलते हैं ये हमारे पास क्या है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट का। लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर आए और सारे स्केलर्स 0 हों तो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। अगर कोई एक स्केलर नॉन जीरो मिल जाए तो लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, एन इनफिनिट सेट एस ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। एक इनफिनिट सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा इफ ईच ऑफ इट्स फाइनाइट सबसेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर उसका कोई भी हम फाइनाइट सबसेट लें वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो तो वो पूरा सेट क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएगा। उसके बाद एम्प्टी सेट फाई इज डिफाइंड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। एम्प्टी सेट भी लीनियरली हमारे पास क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट इफ वन ऑफ द वेक्टर्स इज 0, अगर कोई एक वेक्टर 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसकी वजह भी मैं आपको भी बता देती हूँ। अब देखें v1 v2 अप टू सो ऑन vm हमने एलिमेंट्स लिए हैं, उनमें से कोई एक वेक्टर 0 हो जाए, लेट्स सपोज v2 0 हो गया, तो v2 के साथ अगर स्केलर हम ले सकते हैं, हम स्केलर कहें कि हमने v2 के साथ जो स्केलर मल्टीप्लाई किया है वो नॉन जीरो है, v2 0 है उसके साथ स्केलर नॉन जीरो है, एक नॉन जीरो मिल गया तो ये किसी कंडीशन बन गई लीनियरली डिपेंडेंट की। अगर कोई भी वेक्टर हमारे पास 0 आ जाए, हमें वेक्टर्स गिवन है बताएं, उन्होंने कहा बताएं ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। आपने सबसे पहले उनमें वेक्टर को चेक करना है कि कोई 0 है इसमें से, अगर तो 0 है तो आपने चेक किए बगैर कह देना है कि ये हमारे पास क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। इसके कुछ थ्योरम भी मेरे पास नोट्स में लिखे हुए हैं, वो मैं अलग लेक्चर में इंशाल्लाह आपको डिलीवर करूंगी। ये जो है इन्होंने कहा ये सेट जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, बेसिस जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होती हैं। ठीक है, ये आगे एग्जांपल्स हैं। बेसिस आपने याद रखना है कि वो एक तो पूरे सेट को जनरेट करती हैं, दूसरा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होती हैं जब भी वो बेसिस हमारे पास बनती हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट थ्योरम्स है, नेक्स्ट हम बाद में करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।